कुछ ऐसी जगह होती है जो इंसान की सोच से परे होती है। एक ऐसी ही जगह है कुलधरा गांव में, जहां कोई भी भूल कर नहीं चाहता, क्योंकि लोगों का मानना है यह जगह श्रापित है। अंजलि और राघव जो इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते हैं, वो इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं। क्या वो इसका राज सबके सामने ला पाएंगे या खुद ही एक राज बन के रह जाएंगे? आइए देखते हैं डार्क वर्स की इस बेहतरीन कहानी में। साल 1987, राजस्थान का एक छोटा सा गांव कुलधरा। यहाँ एक हवेली है जो पिछले कई सालों से बंद है। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ कभी किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आती है, तो कभी पागलों जैसी हंसी। जो भी इंसान इस हवेली में गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। लोग मानते हैं कि ये हवेली श्रापित है। राघव, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट है, इस हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है। वह इस हवेली की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है, क्योंकि वह इन बातों को अंधविश्वास मानता है। गांव में आने के बाद उसकी मुलाकात अंजलि नाम की एक लड़की से होती है, जो इस हवेली की आखिरी वारिस है। राघव उससे हवेली के बारे में पूछता है और रात में हवेली चलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अंजलि साफ मना कर देती है। राघव कारण पूछता है तो अंजलि बताती है, मरते समय मेरी माँ ने मुझसे हवेली में कभी ना जाने का वादा लिया था, और गांव के लोग भी इसे श्रापित कहते हैं। राघव, जो इन बातों को बकवास मानता है, वो उसे समझाता है यह सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। अगर हम इसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे तो तुम इस हवेली को बेच भी सकती हो। पैसों का लालच और सच्चाई जानने की चाहत अंजलि को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार वो मान जाती है। रात का समय होता है, दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए वो हर कमरे की तस्वीर लेने लगते हैं ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। हवेली में घुप अंधेरा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अजीब सी बदबू आने लगी। कुछ कमरों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी, कभी हंसी की। अंजलि घबरा गई, लेकिन राघव बोला, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम यहाँ से भाग जाएं। राघव उन आवाजों का पीछा करने लगा ताकि पता चल सके इन आवाजों के पीछे कौन है। अंजलि डरते डरते उसके पीछे चलने लगी। राघव एक बंद कमरे के सामने रुक गया और बोला, आवाज यहीं से आ रही है। दरवाजे पर ताला लगा था और ताले पर ताजा खून। दोनों देखकर हैरान रह गए। राघव ने पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। ताला टूटते ही अंदर से पैरों की आहट आने लगी। वह कमरे के अंदर गए और हैरान रह गए। कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, बस एक पुराना झूला, दीवार पर एक पारिवारिक तस्वीर, एक कुर्सी और एक बिस्तर। अंजलि ने तस्वीर देखी। यह उसके परिवार की थी, लेकिन उसमें एक औरत का चेहरा कटा हुआ था। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया, यह तस्वीर उसकी दादी की थी। उसने बिस्तर की ओर देखा और घबरा गई। यह वही बिस्तर था जिस पर उसकी दादी ने उसके दादा का गला घोंटकर मार दिया था। फिर उसकी नजर कुर्सी पर पड़ी। यह वह कुर्सी थी जिस पर उसकी दादी चल बसी थी। अंजलि डर गई और राघव से बोली, चलो यहाँ से। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तेज चीख सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों जगाया? राघव दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। कमरे में चीजें उड़ने लगी, आवाज और तेज होती जा रही थी। अंजलि ने अपने कान बंद कर लिए और झूले की तरफ देखा तो उसे बचपन की एक याद आई। वह ऐसी झूले पर बैठकर अपनी दादी को देखती थी जब डॉक्टर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। दादी मानसिक रूप से बीमार हो गई थी और उन्हें दौरे पड़ने लग गए थे। एक दिन जब दादा ने उन्हें जगाया तो दादी ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? और फिर दादी ने दादा का उसी बिस्तर पर गला घोंटकर उसे मार दिया। बीमारी के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। दादी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अंजलि के पिता ने उन्हें छोड़कर कहीं और बसने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद खबर आई, दादी ने आत्महत्या कर ली और वो वही उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी।
अंजलि ने दीवार पर देखा तो वहां पे अपने आप लिखा जा रहा था, तुमने मुझे क्यों जगाया? अंजलि ने देखा एक बुढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी की आत्मा थी, जो पूरी तरह से डेमोनिक बन चुकी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, राघव का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा और सब कुछ एकदम शांत हो गया। फिर उसके बाद ना अंजलि और ना ही राघव का कभी पता चल सका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी डरावनी घटना घटी हो तो कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देता है और हमारे डार्क वर्स परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।